Good morning students, welcome to your online mathematics class. This is lecture number 31 and we are going to start chapter number 2 which is linear equation in one variable. So first of all one variable ਦਾ ਕੀ मतलब है जी, इस तरह ਦੀ स्टेटमेंट ਹੋਵੇ कि जिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A to Z ਕੋਈ ਵੀ वन अल्फाबेट ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ linear equation ਬੋਲਾਂਗੇ in one variable and linear means ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਾ ਹੋਵੇ. So फस्ट सम देखो x माइनस 2 इज इक्वल टू 7 इसनू सॉल्व करना है. इस तरह की स्टेटमेंट को सॉल्व करने वास्ते की करना है जी, तुसी जो x हुंदा उसनू सब तो पहला तुसी लास्ट स्टैप अपने माइंड में रखना है कि तुसी x नू एंड ते बिल्कुल इकल्ला रखना है. सो उस दे वास्ते की कर सकते हो तुसी, तुहानू इस दे विच 4 ऑपरेशन दिते हो सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. सो फस्ट सम है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7. तो सब तो पहला तुसी की करना है जी, किस तरह एक्स कला रहेगा जे असी इस माइनस के 2 नूं असी दूजी साइड लै जाइए तो साढ़े को एक्स कला रह जाएगा. सो माइनस 2 नूं असी 7 तो नाल लिखांगे. उस तरह देखो माइनस 2 है इक्वल तो दूजी साइड जाएगा तो साइन चेंज होणगे, ठीक है. सो माइनस 2 उधर जाके साढ़े को प्लस का 2 बनेगा. तो तुसी कुछ गल्लां ध्यान रखनी है कि जो माइनस है दूजी साइड जाके प्लस हो जाएगा, जो इधरों प्लस ले जावांगे तो दूजी साइड जाके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा एंड डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इससे तक कन्वर्स होएगा. एंड सैकेंड पॉइंट है कि तुसी जो नंबर इस इधरली साइड लैके जा रहे हो उसनों तुसी पहला वाले नंबर तो पिछे लिखना है, उसके अगे नहीं लिख देना. सो माइनस 2 उधर जाके साढ़े को नैक्सट स्टैप की बनेगा प्लस 2 एंड इस ये बन गया जी x इज इक्वल टू 7 प्लस 2. एक्स उत्थे रह गया इक्वल 7 भी सेम है एंड माइनस 2 उत्थे जाके प्लस 2 बन गया. सो x कितना बन गया जी साढ़े को 9. सैकेंड इज़ y प्लस 3 इज इक्वल टू 10. तो y नूं किस तरह कला रखांगे जी, सब तो पहले लिखांगे y प्लस 3 इज इक्वल टू 10 स्टेटमेंट लिखांगे. इस प्लस के 3 नूं असीं दूजी साइड लैके जाना, सो ये माइनस का 3 बन जाएगा. सो y लिखांगे उवें इक्वल भी सेम 10 भी सेम एंड प्लस 3 उधर जाके बनेगा माइनस 3. सो 10 माइनस 3 बन गया 7. थर्ड पार्ट है 6 इज इक्वल टू z प्लस 2. 6 इज इक्वल टू z प्लस 2. तो जो z है ਜਾਂ x है ਜਾਂ y है, सब तो पहला तुसी इसनू इस साइड भी रख सकते हो ਜਾਂ स्टार्टिंग तो तुसी इन्हां दी साइड चेंज करके लिख सकते हो. z प्लस 2 इधर लिखा इक्वल 6 उधर लिखा. हुण इहदे विच देखो दोनों दी साइड चेंज कीतियां, सो कोई साइन चेंज नहीं होएगा. सो z कल्ला किस तरह रहेगा, ये प्लस का 2 दूजी साइड जाएगा माइनस का बनेगा. सो z इज इक्वल टू 4. फोर्थ पार्ट देखो इसका 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 17/7. तो 3/7 प्लस x है एंड इधर 17/7. x इकला रखांगे, ये 3/7 देखो इस दे अगे साइन प्लस का, सो उधर जाके माइनस का बनेगा. तो 17/7 माइनस 3/7. हुण डिनोमीनेटर सेम ने, सो एलसीएम बनेगा 7 एंड न्यूमीरेटर ने जो सेम लिख देंगे 17 माइनस 3, ये 14/7 बनया. 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 असीं कैंसल करना जानते हैं. सो x बनेगा साढ़े कोल 2. फिफ्थ पार्ट इज़ 6x इज इक्वल टू 12. ये साढ़े को न्यू टाइप आई है जी. तो 6x देखो हुण 6 है जो x के नाल विचकार कोई साइन नहीं, इट मीनस ने मल्टीप्लाई दे विच ने, 6 ते x आपस में मल्टीप्लाई दे विच ने. तो x कला रखांगे, 6 जो है दूजी साइड जाके हुण डिवाइड बनेगा बिकॉज इत्थे मल्टीप्लाई सी. सो 12 सेम एंड 6 उस दे डिवाइड में चला जाएगा. सो कैंसल करके x की वैल्यू 2 बन गई. नैक्सट 6 सम है t डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10. अगेन देखो जो 5 है t के डिवाइड विच है, सो t बाय 5 इज इक्वल टू 10 लिखांगे. जो 5 है हुण असीं दूजी साइड लैके जाना, इधर डिवाइड सी तो उधर जाके मल्टीप्लाई बनेगा. सो t सेम रह जाएगा, 10 सेम रह जाएगा, 5 उस दे नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो t की वैल्यू आ गई साढ़े कोल 50. 7 सम देखो 2x/3 इज इक्वल टू 8. ये सब तो पहला स्टेटमेंट लिखांगे, जो साढ़े कोल डिवाइड वाला 3 है बस पहला असीं उसनूं खत्म करते हैं. तो 2x इधर आएगा साढ़े कोल इज इक्वल टू 8. जो डिवाइड का 3 सी दूजी साइड जाके बन गया मल्टीप्लाई. सो 8 3 ज़ा 24. नैक्सट 2x इज इक्वल टू 24. हुण इस दो सम कट्ठे होए ने, मीनस जो असीं 5th एंड 6th सम करके आए सी दोनों सम इत्थे कट्ठे मिलणगे सानूं. पहला असीं डिवाइड सॉल्व किया, हुण 2x इज इक्वल टू 24 है, मीनस 2 तो x आपस दे विच मल्टीप्लाई दे विच ने. हुण असीं 2 नूं इधर लैके आवांगे तो डिवाइड विच हो जाएगा. सो x इज इक्वल टू 24/2 कैंसल करके बन गया 12. इसका एक अनदर मैथड भी तुसीं कर सकते हो. हुण सॉल्व करवा दिंदी हाँ. 2x/3 इज इक्वल टू 8.
सो जे तुसी इक्को स्टैप दे विच इसनूं सॉल्व करना चाहुंदे हो तां लिखो x कल्ला लिखो 8 उस तरह लिखो। जो 2 डिवाइड बाय 3 है ना तो तुसी इधर लिया के इसनूं मल्टीप्लाई दे विच 3/2 कर देना। 8 मल्टीप्लाई जो 2/3 सी इसनूं तुसी उल्टा के इधर लिख देना। सो 2 1 2 2 4 8। सो x की वैल्यू भी इस तरह भी 12 आ जाएगी। सो दोनों मैथड जो तुहानूं ईजी लगदा तुसी उस तरह कर सकते हो। नैक्सट सम नंबर 8 1.6 इज इक्वल टू y/1.5। सो y दे डिवाइड विच है जी 1.5। सो तुसी 1.5 नूं 1.6 के नाल उधर जाके मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 1.6 मल्टी 1.5 इज इक्वल टू y रह गया। दोनों की मल्टीप्लाई करके साडे कोल y इज इक्वल टू 2.4। 9 सम है 7x - 9 इज इक्वल टू 16। सब तो पहला हुण देखो इस दे विच 7x - 9 इज इक्वल टू 16। सब तो पहला तुसी कॉन्सटेंट वैल्यूज़ नूं एक जगह ते करना है। मीनस माइनस का 9 नूं उधर लैके जाओगे। सो ये प्लस का 9 बनेगा। 7x इज इक्वल टू 25। हुण तुसी x नूं कल्ला रखना है तो 7 नूं इस दे डिवाइड विच लैके आओगे। सो x इज इक्वल टू 25/7। मीनस तुसी जो 7 है इसनूं स्टार्टिंग दे विच नहीं अलग कर सकते। सब तो पहला जो तुहाडे कोल कॉन्सटेंट वैल्यू है कोई तो उसनूं प्लस माइनस वाली है जो उसनूं दूजी साइड ले जाओगे। उस तो बाद इसनूं डिवाइड विच लैके आओगे। नैक्सट 10 सम देखो 14y - 8 इज इक्वल टू 13। अगेन 9 सम वर्गा सम है जी। -8 दूजी साइड जाएगा प्लस का बनेगा। 14y इज इक्वल टू 13 + 8 विच इज़ 21। सो नैक्सट स्टैप दे y कल्ला रह जाएगा एंड 14 इस दे डिवाइड विच आ जाएगा। सो 21/14 बनया। ये किहड़े टेबल दे विच दोनों आ रहे हैं साडे कोल 7 दे टेबल दे विच। 7 2 14 7 3 21। सो y की वैल्यू आ गई जी 3/2। नैक्सट 11 सम 17 + 6p इज इक्वल टू 9। सब तो पहला 6p इधर ही रखोगे तुसी। 17 नूं दूजी साइड लैके जाओगे बिकॉज प्लस माइनस असीं पहला सॉल्व करना। सो 9 17 प्लस का सी इधर जाके माइनस का बनेगा। सो दोनों सबट्रैक्ट किया तो माइनस का 8 बनया। सो 6p इज इक्वल टू -8 एंड p साडे कोल बनया -8 डिवाइड बाय 6 बिकॉज 6 उस दे नाल मल्टीप्लाई सी। सो दोनों नूं असीं 2 दे टेबल ते कैंसल करके p की वैल्यू -4/3 मिल गई। एंड लास्ट सम इज x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। सो फस्ट ऑफ ऑल जो साडे कोल प्लस माइनस की वैल्यू उन्होंने सॉल्व करांगे। सो x/3 सेम रहेगा। प्लस का 1 है उधर जाके साडे कोल -1 बचेगा एंड इस दे डिनोमीनेटर च असीं 1 लगा लवांगे बिकॉज फ्रैक्शन कंप्लीट करनी है। सो 15 ते 1 का एलसीएम 15 आएगा जी। 7 सेम रह जाएगा बिकॉज ये दोनों वैल्यूज़ ने। तो तुसीं एलसीएम किस तरह सॉल्व कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। 15 नूं 15 ते डिवाइड करो 1 एंड जो 1 है उसनूं 7 नाल मल्टीप्लाई करो 7 माइनस 15 नूं 1 ते डिवाइड करो 15 एंड जो नंबर है उसनूं ऊपर मल्टीप्लाई करो 15। सो ये बनया जी x/3 इज इक्वल टू -8/15। सो x नूं कल्ला रखना है। 3 इधर डिवाइड दे विच सी तो 3 इधर साडे कोल मल्टीप्लाई दे विच चेंज हो जाएगा। सो -8/15 इंटू 3 बन जाएगा। सो इसनूं कैंसल किया 3 1 3 3 5 15 तो -8/5 इसका आंसर बन गया। तुहाडी एक्सरसाइज कंप्लीट है। थैंक यू।